Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, प्यारी आमना via DC. जी वालेकुम सलाम हसन, आपने मुझे आखिरी लेग पे पकड़ लिया डीसी के, इसलिए कि 2 घंटे बाद मेरी ट्रेन है टू न्यू जर्सी। तो आई विल बी देयर फॉर अच्छा 2 days एंड देन आई विल बी न्यूयॉर्क फॉर 2 days। और ना मैं जर्सी माशाल्लाह। पूरा देख सकूंगी 2 दिन में, ना मैं न्यूयॉर्क पूरा देख सकूंगी 2 दिन में। लेकिन जर्सी में मेरी बचपन की दोस्त रहती है और न्यूयॉर्क में मेरा बचपन का नेफ्यू रहता है, तो दोनों को मिले बगैर मैं वापस नहीं आ बच सकती। बच बचपन का नेफ्यू बचपन यार का आपने नेफ्यू। आपने जी मेरे मेरे इंसिस्टेंस पे 2 जगहों पे जाके खाना खाना है। एक जी। आपने बीके जानी का बर्गर ट्राई करना है, मुझे बड़ा याद आता है, मेरा दोस्त मुझे लेके गया था जब मैं अमेरिका गया था। और ओके। एक आपने ऑब्वियसली हलाल गाइस ट्राई करने हैं, असली वाले हलाल गाइस। तो ये ठीक दो है। काम आपने करने हैं मेरी जी खातिर। ठीक है। ठीक है, ये सिर्फ न्यूयॉर्क में हो अब सकते हैं, वॉशिंगटन में नहीं हो सकते। मुझे नहीं पता हलाल गाइस, मैं गया नहीं हूँ वॉशिंगटन में, ओके। लेकिन मुझे नहीं पता वहां पे है या नहीं है, बट हलाल गाइस ठीक है। वो उसमें वो आप मिर्चें नहीं ज्यादा खाती, तो मैं आपको जी। ये इंसिस्ट नहीं करूंगा कि आप उनकी वो वाली स्पाइसी खाएं लाल वाली, ऑप्शन। लाल वाली जी। सब, बट आप ट्राई जरूर किए, बीके जानी जरूर ट्राई किएगा, द बर्गर्स जी रियली ठीक है। नाइस। जी ठीक है। जी। और कुछ? हॉट बाइट्स हम जी नहीं नहीं, आप माशाल्लाह आप ट्रैवल कर रही हैं, मुझे अच्छा तो नहीं लगता आमना कि मैं आपको पकड़ूं और तंग करूं, और जी। लेकिन ये आपने वॉलंटियर किया है खुद ही विलिंगली। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने आमना को कहा था कि आमना कोई मसला नहीं, अगर आप छुट्टी लेना चाहती हैं आप आराम से छुट्टी लें। ये और सच है। आज भी मैंने जी। हाँ, और आज भी मैंने आमना को ये कहा कि इट्स ओके इफ यू ट्रैवलिंग, तो आमना ने खुद ही कहा कि हम कर लेते हैं। मैं ये नहीं चाहता लोग ये समझे ना आमना जी कि मैं कोई इवल इंसान हूँ, आप विलन हूँ, मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं बिल्कुल। कि आपको मैं मेरी आप पे शक्ल देख के प्रेशर लगता है कोई मेरे पे प्रेशर डाल सकता है। ये आपने 100 बातों की मैं एक बात कह रही। एग्जैक्टली मेरा नहीं ख्याल, जितने लोग हमें जानते हैं और जो मुझे जानते हैं और आपको भी जानते हैं, उनको ये पता है कि प्रेशर में आके करने वाली मैं इंसान नहीं हूँ। बट I'd like to express my gratitude कि ऑब्वियसली आप ट्रैवल कर रही हैं और आज भी नहीं, बट आपने हसन, जाना था, लेकिन इट्स नॉट योर ग्रेटिट्यूड, इट इज हम दोनों का ये वेल इट प्लेटफॉर्म है। हम दोनों का, मैं आप पे कोई फेवर नहीं कर रही, ये हम दोनों का प्लेटफॉर्म है। एंड वी फील वेरी पैशनेटली अबाउट इट। तो इतना कुछ हो रहा है कि अगर ना हो रहा होता तो मैं कहती कि नहीं, हॉट बाइट्स रहने दें। But there's so much has happened in the last 3 days, and there's so much to say about it that I actually feel like it has to be said. तो विदाउट फर्दर अडू एंड विदाउट जी गोइंग टुवर्ड्स द टाइटल ब्रेक, मेरे जी ख्याल में शुरू हो जाते हैं आज के हमारे तीनों टॉपिक्स की तरफ। मैं जो जी टाइटल ब्रेक की जाने की जो एक फरमाइश होती है, मैं वैसे कर देता हूँ कि भाई हमारा जो है आप चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो 3 टॉपिक्स हैं, और वो तीनों टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड में आमना के साथ कनेक्ट कर लूं, क्योंकि आमना की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। और जैसे ही आमना कनेक्ट होती है मेरे साथ, मैं आपको तीनों टॉपिक्स भी बता देता हूँ। 1 2 3, आमना उठाए फोन। जी, आमना ने जी। फोन उठा लिया। मैं वो अब बीच में अब डिस्कनेक्ट हो गई तो मैं लोगों से बातें करता रहा, मैंने कहा आप फिक्र न आप करें, करते रहे, 2 सेकंड लेकिन बाद एक आप। मेरा कनेक्शन डिस्क ड्रॉप हुआ है या आपका कनेक्शन ड्रॉप हुआ था? मुझे कॉल आ गई थी बीच में, इस ओ, वजह से आपको कॉल आ डिस्कनेक्ट। गई थी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वरना मैं कही थी मैं दूसरे कनेक्शन पे कर लेती शिफ्ट। ठीक है। नहीं 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 नहीं, ठीक है we're fine। ठीक है। ठीक मैं है। लोगों को कह रहा था कि वो जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी होती चैनल सब्सक्राइब करने की, वो आप ऐसे ही कर लें प्लीज, टाइटल जी ब्रेक पे जाने की हमें जरूरत नहीं है, और बेल जी। आइकन पे भी हिट कर लें ताकि हमारे आने ट्रू। वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। आज हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। जी। एक, हमने आपको कहा था हमारे हॉट रिव्यू में कि हम बात करेंगे सिनफे आहन की स्पेशल स्क्रीनिंग की, जो मैंने अटेंड की पिंडी में GHQ में, जिसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो जरूर करेंगे। हम चाहते थे, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो हम चाहते हैं कि उस पर एक अलग से एक फोकस्ड सॉर्ट ऑफ वीडियो रिकॉर्ड करें। तो हम ना जब आज इंशाल्लाह न्यू जर्सी पहुंच जाएंगे तो दोबारा उन्हें तकलीफ देंगे, कुछ मिनटों के लिए, आधे घंटे घंटे के लिए आमना ठीक को है। दोबारा कैप्चर करेंगे और वो कर लेंगे। आज बहरहाल हम जो 3 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, उनमें से एक तो टॉपिक है वो बड़ा ही इस वक्त एक हीटेड टॉपिक चल रहा है, हॉट टॉपिक है, वो है आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी शादी का इख्तिताम। जी और अभी जब हम इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, और आमना भी आई एम श्योर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब आपके साथ शेयर करेंगी तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा कि इसके ऊपर बात करना क्यों जरूरी है। कि एक शख्स जो हम्म शादियां करते जा रहा है और तलाकें भी देता आ रहा है, या उसकी शादियां हम्म नहीं पूरी हो रही, तो वाई आर वी पेइंग सो मच अटेंशन टू। हम्म दूसरा टॉपिक ऑफ कोर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये कि
हमारी जो ईद के ऊपर 4-5 फिल्में रिलीज हुई आमना, जिनके ऊपर हम बारहा ये बात करते रहे कि भाई कि आपको क्या तकलीफ आ गई है कि सबको एक ईद ही मिली है 5 फिल्में रिलीज करने के लिए। एंड नाउ अनएक्सपेक्टेडली एंड अनसरप्राइजिंगली द प्रोड्यूसर्स आर नॉट हैप्पी कि भाई कि हमने अपनी फिल्में लगाई हैं और अब आप एक फॉरेन फिल्म को लेके आ गए हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि रिलीज हुई है, पूरी दुनिया में बड़ा जबरदस्त बिजनेस कर रही है, लोग देख रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो वो कंप्लेन करें भाई कि ये क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज आपने लगाई है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से हमारी स्क्रीन में अब कमी आ गई है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनकी कंप्लेन कितनी जस्टिफाइड है कितनी नहीं, उसके ऊपर अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। ऑफ कोर्स हमारी बड़ी स्वीट और फेवरेट अदाकारा हिरा मानी, उनकी एक वीडियो बड़ी, और वीडियो तो नहीं, उनका एक कमेंट बड़ा वायरल हुआ कि उन्होंने कहा कि हस्बैंड को ताने मारते रहना चाहिए अपनी बीवियों को, क्योंकि जब हस्बैंड ताने मारते हैं तो बीवियां अपना वेट गिरा देती हैं और अपने आप को शेप में रखती हैं। जी। इसके ऊपर भी आमना का ओपिनियन हम लेंगे। जी आमना, पहला जो टॉपिक है किससे शुरू करना चाहेंगी आप? मेरे ख्याल है रिवर्स में चलें, अब आप हिरा मानी से शुरू करें। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं आपने वो इंटरव्यू देखा या नहीं देखा? जी मैंने देखा। वो इंटरव्यू गालिबन ऐसा लग रहा है जैसे सुहेल बड़ाइच के साथ है। जी 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 जी, ऐसे है ना, ऐसा ही था। एक दिन जियो के साथ, जिसमें हिरा मानी फीचरिंग हिरा मानी एंड उनके जो हस्बैंड हैं मानी उनका आई एम श्योर एक सलमान उनका नाम है, हम उनको मानी कहते हैं। जी, सलमान शेख। तो उनके साथ ये इंटरव्यू था, उसमें एक जगह पे जो एक क्लिप है वो वायरल हो गया, जिसमें वो कह रही हैं कि उनको गालिबन पूछा गया कि आपने बड़ा वेट लूज किया या क्या, आई डोंट नो, ये सवाल क्लिप में नहीं है। तो उन्होंने आगे से कहा कि ये किसी ट्रेनर का या किसी जिम का या किसी फैट डाइट का काम नहीं है, ये मानी का कमाल है, क्योंकि मानी ने मुझे इतनी छिबियां दी। और मानी ने कहा कि हाँ हाँ तुमने वो अपना ड्रामा देखा था? कहती हाँ मैंने ड्रामा देखा, जिससे मुझे लगा ये कौन आंटी सी औरत है। तो मानी ने कहा कि तुम कटरीना को देखो और तुम दीपिका को देखो और तुम करीना को देखो। तो मैंने कहा हाँ, करीना तो वैसे अब मोटी हो गई है, लेकिन कटरीना और दीपिका जो हैं उनसे तो ना कंपेयर करो, उनके तो बच्चे नहीं है, मेरे तो 2 बच्चे हैं। लेकिन फिर मानी ने मुझे इतनी छिबियां दी और इतना इतना तंज किया कि मुझे जबरदस्त दौड़ाया और मेरी डाइट कंट्रोल की, और 3 महीने में मैंने कोई कितने किलो गिराए? 10 किलो, 10 या 12 किलो 3 महीने में गिराए। तो ये मानी की वजह से हुआ है। और सब, फिर उन्होंने ये कहा आगे कि सब रिलेशनशिप्स में हस्बैंड्स को चाहिए कि अपनी बीवियों को ऑन देयर टोज रखें, इस तरह जो मेरी ये इंटरप्रिटेशन है ऑब्वियसली, कि अपनी बीवियों को जलील करें ताकि वो पतला रहें। अच्छा, मैं इसमें छोटी सी एक बात ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ना वो एक्चुअली वीडियो नहीं देखी, वो इंटरव्यू जाके देखा। सो मैं कॉन्टेक्स्ट में बता दूं, हालांकि आपने जो बातें की है वो बिल्कुल सही है, बट कॉन्टेक्स्ट ये था उस बात का कि उससे पहले उनकी जिम की थोड़ी वो फुटेज चली है, जिसमें हिरा जो है वो जिम में एक्सरसाइज करती हुई दिखाई गई। फिर वो बॉलिंग एले में बैठे हुए हैं हिरा और मानी और सुहेल बड़ाइच, जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसमें वो उनसे पूछते हैं कि आपको स्पोर्ट्स का शौक है या नहीं, मानी से, सुहेल बड़ाइच। तो मानी कहते हैं कि जी मैं फुटबॉल बहुत शौक से खेलता हूँ, एक जमाने में मैंने हॉकी बहुत खेली है, क्रिकेट का भी मुझे शौक है, लेकिन उसमें इतनी कैलोरीज बर्न नहीं होती, मतलब उतना भागना दौड़ना नहीं होता, तो इसलिए मैं क्रिकेट इतना एंजॉय नहीं करता, बट फुटबॉल बड़े शौक से खेलता हूँ बिकॉज आई लाइक टू बर्न माई कैलोरीज। तो फिर वो हिरा से पूछते हैं सुहेल बड़ाइच साहब कि आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या नहीं, तो हिरा ने कहा कि जी मुझे रनिंग का बड़ा शौक है, तो अगर मेरे आप एयरपॉड्स पे या हेडफोन्स पे अगर मुझे मेरी पसंद के गाने लगा दे तो मैं 1 घंटा भी भाग सकती हूँ, तो मुझे उससे मैं काफी मोटिवेशन लेती हूँ। तो उस पे फिर ये उसकी कंटिन्यूएशन थी एक्चुअली, कि उन्होंने बात की कि एक्चुअली मैंने फिर अपना जो फिटनेस है, तो उन्होंने सुहेल बड़ाइच ने पूछा कि आपको मीठा बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा जी फालूदा मुझे बहुत पसंद है, और मैं समझती हूँ कि फालूदे के बगैर जो जिंदगी है वो कोई मजे की जिंदगी नहीं है, बट फिटनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा जो वजन था वो 74 के 64 उन्होंने बोला कि केजीज वजन हो गया था, और उसमें फिर मानी ने मुझे बड़े ताने दिए, और मानी के तानों की वजह से फिर, और मानी ने मेरी हेल्प भी बहुत की क्योंकि मेरे पास कोई ट्रेनर नहीं था, और मानी ने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया। मानी मुझे रनिंग भी कराता था रात को, अभी भी रोज रात को हम आधा पौना घंटा रोज रनिंग करते हैं, फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं। और फिर मानी ने ये कहा कि हीरा भी मुझे अब बहुत ताने देती है कि ऋतिक रोशन को देखो, शाहिद कपूर को देखो, तो मैं भी अब अपनी फिटनेस पे बहुत काम करता हूँ। सो मुझे ऐसा लगा वो इंटरव्यू देख के, अगेंस्ट पॉपुलर ओपिनियन, आई एम सॉरी, कि हीरा का जो इंटेंशन थी या जो हर हार्ट वाज इन द राइट प्लेस, बट द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ आवर सेलिब्रिटीज इज दैट दे आर नॉट एबल टू
get their point across in the manner that they are supposed to, right? So that's the problem, क्योंकि उन्होंने जिन अल्फाज का चुनाव किया, जो बात उन्होंने की, और जो ताने मारने वाली उन्होंने एक बात कर दी, अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बात उन्होंने बुरी नहीं की, उन्होंने यही कहा जी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे हेल्प आउट किया फिटनेस गोल अचीव करने के लिए। कल भी हम बात कर रहे थे हम ना, जब हम हिबा के बारे में बात कर रहे थे, कल अपने उसमें जब हम रिव्यू में बात कर रहे थे, तो आपने भी कहा कि अगर कोई इंसान अपनी फिटनेस पे काम करता है या फिटनेस के लिए वेट लूज करता है तो वो अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं, उसमें कोई फैट शेम या बॉडी शेम करने वाली बात तो नहीं है ना। बट एक्चुअली हिरा ने जो अल्फाज का चुनाव किया, जिस तरीके से बात किया, आई थिंक वही प्रॉब्लम है, और उसका मुझे नहीं पता कि क्या सोल्यूशन है, कि लोग कैसे सेलिब्रिटीज हमारे कैसे सीखें कि यार कि हमें जो बात करनी है वो एक सर्टन तरीके से या करनी है, या लोगों की सेंसिबिलिटीज को या सेंसिटिविटी के साथ करनी है, और लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट किए बगैर करनी। अब बात ये कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि शायद कॉन्टेक्स्ट में अगर पूरा इंटरव्यू देखें तो आपको समझ आए कि जी वो उनका कहने का मकसद क्या था, बट कहा क्या उन्होंने और उनके जो अल्फाज का चुनाव था वो गलत था। और आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी सेलिब्रिटीज जो हैं उनको एक्चुअली इंटरव्यूज देने ही नहीं आते, बहुत कम है ऐसे जिनको इंटरव्यू पे बात करनी आती है। और बात करने से ज्यादा कौन सी बात नहीं करनी, या टू नॉट जस्ट थ्रो आउट ऑल इंफॉर्मेशन। आप कोई चीजें अपने तक रखें, आपको जरूरी नहीं कि आप हर चीज जो है वो एक्सपोज कर दें अपनी लाइफ की, क्योंकि sometimes it will just come out the wrong way, which it did. बट इंट्रिंसिकली जो आप कह रहे हैं कि जी बात उनकी गलत नहीं थी, मेरे ख्याल में उनकी बात भी गलत थी, मेरे ख्याल में उनकी बात भी गलत थी। हम जब वेट लॉस की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, हम मोटिवेशन की बात करते हैं, और मोटिवेशन में कभी भी अगले बंदे को जलील करके या उसको नीचा दिखा के या किसी और के साथ कंपेयर करके किसी का वेट लॉस कराना या किसी को फिटनेस की तरफ लेके आना इज नेवर अ पॉजिटिव वे टू लुक इनटू इट। जो हिरा ने उनको कहा कि ऋतिक रोशन को देखो, वो भी गलत था, और जो मानी ने उनको कहा कि करीना कपूर और दीपिका उनको देखो, वो भी गलत था। दोनों चीजें गलत थी। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हम बिल्कुल वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट वुमेन राइट्स के साथ साथ एक इक्वल जेंडर इक्वल राइट्स भी होते हैं। जरूरी नहीं कि जो बात गलत है वो सिर्फ औरत के लिए गलत है, मर्द के लिए गलत नहीं है। यहाँ पे दोनों की बात ही गलत थी कि किसी को नीचा दिखा के या जलील करके या टॉन्ट करके या सार्केज्म करके वजन उतारना। हसन, हम जितने लोग ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं या कोई भी बॉडी इशू या प्रॉब्लम रखते हैं, वो ये बात जानते हैं कि फैमिली से आपको सबसे पहला जो है ना प्रॉब्लम वो फेस होता है। व्हेन योर फैमिली कीप्स कमिंग अप विद इट, आप शादी पे जाते हैं, कोई कहता है ओहो बड़ी हेल्दी हो गई हो, या आप अगर ज्यादा कमजोर हो गए, कहते हैं बीमार हो, सही हो। तो बोथ वेज इट वर्क्स, एंड इट वर्क्स। The most hurtful part of it is the sarcasm and the tons and the criticism that you face from people around you. So on principle, I think it's wrong. I don't agree with it. I don't agree कि किसी को चिबियां देके या टॉन्ट करके या तन ताना करके आप किसी को इनकरेज कर सकते हैं कि वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ देखें। It has to be done in a loving way. It has to be done in companionship. आप कहें कि जी अगर मेरा मियाँ हो या अगर मैं अपनी जगह हिरा को रखूं, तो मेरा मियाँ मुझसे कहे कि यार हिरा, वी नीड टू लुक इनटू फिटनेस, यार हमारी उम्र हो रही है, वी नीड टू बी मोर फिट, तो चलो हम दोनों जॉग करेंगे रोज। एक कंपेनियनशिप में आप एक चीज करते हैं, एक प्यार में करते हैं। शायद ये उनका प्यार का तरीका हो, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। एंड स्पेशली अगर अच्छा तरीका नहीं है तो उनकी रिलेशनशिप शायद हो ऐसी कि देर ओके विद इट। But again, coming back to the first point, when you put it out and you don't know how to put it out, it'll just come out the wrong way, which it did. Exactly. मैं यही बात कहने लगा था कि अब वो एक मियाँ बीवी की आपस की भी तो एक डायनामिक और रिलेशनशिप है ना। If this is what works for them, good for them. But टीवी पे आके फिर ना बताएं कि यार कि मेरे मियाँ ने मुझे तंज मार के ये बोला। अगर आप, और दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं, अगर हिरा ऐसी है कि उनको मानी के तंज की वजह से मोटिवेशन मिलती है तो गुड फॉर हर, गुड फॉर देम। But don't set the wrong precedent on national TV and don't come on national TV and say कि यार कि उसने मुझे तंज मारा तो इस वजह से जो है मैंने वेट लूज कर दिया। उन दोनों ने एक बात ऐड कर दूं, उन दोनों ने एक और बात ये भी की, उन्होंने कहा जी कि इंडस्ट्री में बड़े लोग अब तो बाल लगवा रहे हैं या बड़े लोग जो हैं वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करा रहे हैं।
तो हीरा ने कहा कि मैं भी, और फिर उन्होंने अपना मुंह ऐसे चिपटा करके ना यूं करके कहा कि मैं भी ऐसे करा लूंगी अपना मुंह, मैं भी ऐसे करा लूं। और फिर उन्होंने, मानी ने भी बोला कि मैं भी बाल लगवाना चाहता हूं, तो मैं भी शायद अब बाल लगवा लूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी लगाए हुए हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो विग्स पहनते हैं, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं। मैं तो समझता हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, कि अगर टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं तो क्यों ना उठाएं। और फिर जो हिरान थी उन्होंने ये भी कहा, इमरान खान ने बड़े प्रोसीजर्स कराए हैं, उन्होंने अपनी स्किन का भी ट्रीटमेंट कराया और बाल भी लगवाए हैं, मरीम नवाज ने भी बहुत कराए हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई कराना चाहता तो जरूर कराए। सो ये पूरी जो कॉन्वर्सेशन थी ना, फिटनेस एंड कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और हेयर ट्रांसप्लांट्स और ये सारी, असल में अगेन बात ये है कि उनके जो बात करने के तरीके से हीरा और मानी दोनों के तरीके से लग रहा था कि ये टोन डेफ किस्म के कमेंट्स है, यू नो व्हाट आई मीन, एग्जैक्टली बात चाहे वो सही भी कर रहे हो, सच भी बोल रहे हो और एडमिट भी कर रहे हो, बट इट्स द वे यू गेट योर पॉइंट अक्रॉस, एंड आई थिंक दिस वाज नॉट द बेस्ट वे। मैं मतलब छोटी सी बात which may not go down well with people, but मियाँ बीवी के बीच में कई किस्म की रिलेशनशिप में किंक्स होती हैं और कई किस्म की ऑडिटीज होती हैं, which I mean आपके घर के अंदर की बात या आपके बेडरूम की बात बेडरूम में की बात, I mean, हाँ, क्या बेडरूम की बात बेडरूम में रहे, you know, I mean अगर आप इंटरनेशनली देखें, some people like S&M for example, अब आप आके ये कहें कि वो मेरी बीवी मुझे मारती है बेडरूम में, it's going to come out the wrong way. I mean, you just yeah, don't tell some things about your personal life. yeah, I mean, yeah, you know, yeah. you just don't. बुनियादी बात यह है कि काश हमारी सेलिब्रिटीज, क्योंकि मैं और आप तो इंटरव्यूज करते भी हैं इतने सारे, जी तो काश कोई ट्रेनिंग ग्राउंड हो, कोई हमारी जो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट है प्रॉपर, वो इस लेवल तक पहुंचे, स्केल तक पहुंचे, कि कोई उनको बताए, सिखाए, समझाए, ट्रेनिंग हो कि यार आपने मीडिया को किस तरह से हैंडल करना है, क्या बातें करनी है, क्या नहीं करनी, किस जी तरीके से करनी है, जी कैसे नहीं करनी। सो आई थिंक दैट्स मेजर इशू वो है, जो मेरी नजर में आई मीन बुनियादी इशू और मेजर या इशू तो आप मेगन फॉक्स और मशीन गन कैली बन जाएं कि आप कहें कि जी हर हर वियर्डनेस की उस हद तक चले जाएं कि आप कहें कि we're okay with it, और उनकी ऑडियंस भी ऐसी है that they're okay with it, उनकी फैन फेयर, या तो आप वो आपकी ऑडियंस हो, मगर वो आपकी ऑडियंस नहीं है। अब जाडा और विल स्मिथ ने भी बहुत सारी, मतलब विल स्मिथ तो बड़ा रिस्ट्रेन करते हैं इंटरव्यूज में, बट जाडा हैज बीन वेरी वोकल एंड ओपन अबाउट हर पर्सनल लाइफ एंड हर सेक्स लाइफ आल्सो विद विल स्मिथ, एंड लाइक तो ठीक है, बट अगेन अगर आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, अननोइंगली कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है, बट अगर इफ इट्स अ फुट इन माउथ मूवमेंट, तो वो लोगों को भी अंदाजा हो जाता है कि यार कि आप ये कोई असल में यू नॉट गेटिंग योर पॉइंट अक्रॉस, यू जस्ट are not able to communicate properly. So that's there, those are also again two different things. Yeah, so bottom line here, if your husband says that we need to do this together in a loving and inspiring and encouraging way, great, do it. But if your husband says, oh my god, look at those actresses and they're so hot and you're not, and you need to lose weight and get into shape, otherwise you look like an auntie, a fat auntie, that's not a nice thing to say, and no matter how you say it, it's wrong. That's not the best thing to share on national television as well. No, even if he said exactly. it, and if you're okay with it, don't share it. Don't come and narrate it on maybe you're okay with it, but you shouldn't be. हाँ, because it's actually Hira who said कि मैंने जब टीवी में अपने आप को देखा तो मैंने कहा ये कौन आंटी आ गई, yeah. So again, not the best of interviews. No, anyway, not the best. Moving on to Amna ji's second topic. 5 फिल्में पाकिस्तानी रिलीज हुई, द मस्तम, पर्दे में रहने दो, घबराना नहीं है, चक्कर और तेरे बाजरे दी राखी ईद के ऊपर। और हम बात यही कर रहे थे अपने प्रमोशनल इंटरव्यूज में इन सारे लोगों के साथ, टीम कास्ट के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, यार कि क्या मुसीबत आन पड़ी, क्या आपने सबने डिसाइड किया क्या, तो उन्होंने कहा जी कि फुटफॉल बड़ा मिलता है, हमें बड़ा फुटफॉल मिलता है, तो जिसकी अच्छी फिल्म होती है वो तो चलती है, लेकिन क्योंकि फिर वो टिकट्स नहीं मिलते और ईद का समा होता है, मौका होता है, लोग जान रहे घर से बाहर निकलते हैं, तो बाकी फिल्मों का भी फायदा हो जाता है। और आज तक ईद के ऊपर जितनी फिल्में आई हैं उन्होंने प्रॉफिट ही बनाया है, उनमें से किसी को नुकसान तो हुआ नहीं है, सो व्हाई नॉट। अभी इस बीच में जब डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज हो गई है और वो भी फुटफॉल दे रही है उनको अच्छा नहीं लग रहा और उनको बुरा लगता है, और वो कंप्लेन कर रहे हैं कि यार कि ये वेट क्यों नहीं कर सकती थी डॉक्टर स्ट्रेंज की रिलीज। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये कि जो इन्होंने कहा कि जी क्रिटिक्स को, हम लोगों को कहा कि जी रिव्यूज को रोकते हैं, अगर आपको याद हो कि इमीडिएट रिव्यू ना करें। तो पूरी दुनिया में फिल्म अगर फ्राइडे को रिलीज होती है, उसका मीडिया प्रीव्यू थर्सडे को होता है और फ्राइडे मॉर्निंग, पर हमने रोक दिए
और हमने रोक भी दिया। सुना ना, मैं पहले तमहीद बांध रही हूँ। और फ्राइडे मॉर्निंग फिल्म रिलीज होने से पहले रिव्यूज उसके आ जाते हैं, और उसके मुताबिक लोग या खरीदते हैं या नहीं खरीदते, एंड फिल्म चलती है, दे लाइक इट, बट रिव्यूज पहले आ जाते हैं। हमें कहा गया कि जी प्लीज आप रोक दें, क्योंकि आप लोगों के रिव्यूज की वजह से टिकट सेल्स इफेक्ट होती हैं, और थोड़ा सा मौका दे दें, सपोर्ट करें इंडस्ट्री को। हमने रिव्यूज रोक दिए। रिव्यूज रोकने का नतीजा ये हुआ कि मेरा तो आई डेंट फील लाइक गोइंग टू द प्रीमियर्स, बिकॉज प्रीमियर पे जाने का मकसद ये होता है कि आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के फौरन अपना रिव्यू दें या ट्वीट करें या पुट द इन्फॉर्मेशन आउट। अदर देन दैट आपको ख्वारी करने का कोई शौक नहीं है कि आप प्रीमियर पे इतना वक्त ज़ाया करें। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अभी तक पांचों में से कोई फिल्म नहीं देख सकी, वापस जाके जरूर देखूंगी अगर लगी हुई। अब उन्होंने कहा कि जी हाँ, तो क्रिटिक्स ने रोक दी है। फिर आ गई जी डॉक्टर स्ट्रेंज। अच्छा, पहले तो ये बताएं, आप वहां बैठे हुए हैं, रिव्यूज रोकने से क्या बॉक्स ऑफिस इफेक्ट हुआ है? क्या ये फिल्मों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है पांचों ने? मुझे कोई पता नहीं है, मैं आज तक इस थीसिस के ऊपर काम कर रहा हूँ, और एक दिन इंशाल्लाह ये रिसर्च जो है वो फ्रूटफुल साबित होगी और हमें अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, रिव्यू होने के बावजूद और रिव्यू ना होने के बाद क्या जी फर्क पड़ा है फिल्मों की बॉक्स ऑफिस सक्सेस पे, और कितनी कोई व्यूवरशिप है, कितनी रीडरशिप है पाकिस्तान के सारे जी एंटरटेनमेंट पोर्टल्स के सारे रिव्यूज को मिला के, कितना वो जी। अफेक्ट कर सकता है, वो एक दूसरी बात है। लेकिन जहां तक बात है आमना, एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। आज मैं सारे जो सिनेमाज हैं उनकी वेबसाइट्स के ऊपर गया, उनके फेसबुक पेजेस के ऊपर गया, और मैंने जाके देखा हम्म कि कितनी स्क्रीन्स हमारी फिल्मों को मैसर है। ठीक है। हम्म अब एक चीज जो बड़ी ऑब्वियस मैंने नोटिस की, हमने 5 फिल्मों का नाम लिया, तो तेरे बाजरे दी राखी जो फिल्म है वो हम्म किसी भी कराची के सिनेमा में नहीं लगी हुई इस वक्त। मेरी हम्म मतलब, मैं 3 सिनेमा का, मैं गलत बात नहीं करूंगा, मैंने न्यूप्लेक्स की वेबसाइट देखी, मैंने हम्म एट्रियम सिनेमाज की देखी, मैंने हम्म सिनेपैक्स की देखी। हम्म इन 3 सिनेमाज की वेबसाइट के ऊपर तेरे बाजरे दी राखी कहीं पे भी नहीं है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट फिल्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम्म के ऊपर आपने देखा सैयद नूर साहब वाज नॉट देयर। सो हम्म इट अपेयर्स के जो 5 पाकिस्तानी फिल्में आई हैं और जो बैनर हम लेके भी चल रहे हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा, उसमें से पांचवी फिल्म को तो कोई घास डाल भी नहीं रहा, ना पांचवी हम्म फिल्म वाले कहीं नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। सो दैट इज आल्सो समथिंग दैट इंट्रिग्स मी, एंड आई एम लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, बिकॉज हम्म क्लियरली समथिंग इज गोइंग ऑन देयर। हम्म एज फार एज द रेस्ट ऑफ द 4 फिल्म्स आर कंसर्न, चाहे वो न्यूप्लेक्स हो, चाहे वो सिनेपैक्स हो, और चाहे वो एट्रियम सिनेमाज हो, हर सिनेमा में उनके 3-3 शोज दिन के, 4-4 शोज, 2-2 शोज लगे हुए हैं, अभी हम्म भी लगे हुए हैं, और अगले आने वाले जितने दिनों तक का उनका स्केड्यूल अवेलेबल था उन सब पे लगे हुए हैं। सो हम्म आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज, because there are only so many screens, there are only so many cinemas, and all these producers know about it. कोई मेरे ख्याल में 90-100 थी एक जमाने में जब फिल्में बनना बड़ी अभी हम्म रफ्तार से शुरू हो गई थी। हम्म अब वापस कोई 90 होंगी, मुझे सही से नहीं पता, हम्म बट इतनी होंगी, 90-100 के करीब स्क्रीन होंगी पूरे पाकिस्तान में। सो आपने जब कॉन्शियसली ये डिसीजन ले लिया कि हमने 4 फिल्मों के अगेंस्ट अपनी फिल्म लेके आनी है, तो फिर हम्म आपने वो राइट खो दिया। अब आपने वो खुद ही राइट खो दिया कि अब आप आके कंप्लेन करें कि जी हमारी फिल्म को स्क्रीन नहीं मिली। ये आपका प्रॉब्लम है, ये ना हम्म लोगों का प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों, ये फ्री मार्केट है भाई। हम्म आपने हमें रिक्वेस्ट की कि रिव्यूज रोक दे, हमने रोक दिए, लेकिन अब हम्म आप लोगों को तो नहीं जाके रोक सकते ना। कल को सुपरमार्केट्स आप बंद करा दे सारी, कि यार के पाकिस्तानी प्रोडक्ट वहां पे चलेंगे, खाली जो बाकी इंपोर्टेड चीजें हैं, या इंपोर्टेड किसी ने लोशन खरीदना है, या किसी ने कोई मतलब है कि कोई खाने का कुकिंग ऑयल उसको बड़ा हम्म पसंद है, ऑलिव ऑयल जो स्पेन से आता है, आप उसको वो हम्म। ना खरीदें। और अगर पाकिस्तान में ऑलिव ऑयल कोई बनाता नहीं है तो आप मतलब ऑलिव ऑयल ही ना यूज करें। ये किस तरह की नहीं, और लॉजिक ये है? ये हो तो बड़ी चुका है, बिजार ये सी हो बात चुका है। अगर आपको याद हो, पीटीआई की गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने इम्पोर्ट्स पे बैन लगाया था। हम लोगों ने बहुत शोर किया था कि यार जो जो प्रोडक्ट्स हम लेना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे, हमें क्यों चॉइस क्यों रोकी जा रही है? अब उसके है। पीछे खैर अगर ये वजह हो कि जी स्मगल होके प्रोडक्ट आ रहे थे, वो कंट्रोल हो रहे थे, वो ठीक है, बट चॉइस ना देना ठीक नहीं है। Why shouldn't I have the choice to buy what I want to buy or to see what I want to see? Why shouldn't the public have that choice? दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। पहली बात तो ये कि चॉइसेस होनी चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? ऑफ कोर्स लगनी चाहिए यार। हर बंदे को पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखनी, और ना ही आपकी फिल्में उस लेवल पे पहुंची अभी कि one would be dying to watch the film. The last film that I have to confess that I was dying to watch was maybe a JPNA. It was a film जो मैंने 2-3 दफा देखी, even वो एंड मोला जेट जो कभी रिलीज ही नहीं हुई, जो हम जो कभी देखना रिलीज ही चाहते नहीं हैं। हो, एग्जैक्टली जो देखना चाहते हैं। अगर मौला जट लगेगी तो मैं डॉक्टर स्ट्रेंज छोड़ के मौला जट देखूंगी। अगर जेपीएनए लगेगी तो मैं आई विल चूज टू वॉच जेपीएनए एंड नॉट डॉक्टर स्ट्रेंज। बट
यू नो यू कांट टेक पीपल्स चॉइस. अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सारा थियरी. हम जब टीवी चैनल्स को कहते हैं कि जी आप ऑपरेशन ना दिखाएं औरतों पे, तो वो कहते हैं इट सेल्स. दिस इज व्हाट सेल्स, दिस इज व्हाट पीपल वांट टू वॉच. वी नीड टू गिव पीपल व्हाट दे वांट टू वॉच. So the same rule should apply to cinema. That no matter what you're putting out, this is what people want to watch. They want to watch Doctor Strange. You need to give it to them. At the end of the day, cinema running is a business. ठीक है. और पूरी दुनिया जो है वो अब क्यों सबसर्विएंट हो जाए पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के. कोई उनके शोज कम तो नहीं हो रहे ना, या ऐसा तो नहीं है कि उनके फुल हाउस जा रहे हैं और हाउसफुल उनका जा रहा है और स्पिल ओवर हो रहा है और उन लोगों के पास स्क्रीन नहीं है देखने के लिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज लगी हुई है. ऐसा तो नहीं हो रहा. मुझे नहीं हाँ पता ये हो रहा है, क्या पता हो रहा हो, क्या मेरा नहीं पता ख्याल. ऐसा नहीं नहीं, नहीं. दूसरा इसमें आमना ये भी है कि कल को अब आप बोले कि जी नेटफ्लिक्स बंद कर दे, पाकिस्तानी ड्रामों का हर्ज हो रहा हर जो है, है कि अमेजोन बंद कर दें, और जी5 आपने ऑलरेडी बंद किया हुआ है कि जी अगर वो उस पर कंटेंट है तो कल को आप सारे एग्जैक्टली. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बंद कर दें, यूट्यूब बंद कर दें कल को, जी कि नहीं, ये गलत पाकिस्तानी है. फिल्में, तो ऐसे नहीं हो सकता. ऐसे ऐसे नहीं नहीं हो हो सकता. सकता. नहीं, मतलब है कि आप बेहतर फिल्में बनाएं. आप बेहतर फिल्में बनाएं, ऐसी फिल्में बनाएं जो लोग देखना चाहते हैं. लोग देखेंगे. लोग देखेंगे. जो लोग देखते हैं फिल्में और जो सिनेमा जाते हैं, वो इस हफ्ते नहीं आपकी फिल्म देखेंगे, लेकिन वो अगले हफ्ते देख लेंगे अगर उनको देखनी होगी तो. मे बी अगर हम्म. चॉइस हो बिटवीन वॉचिंग अ डॉक्टर स्ट्रेंज एंड चक्कर फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहूँ कि जी पहले मैं डॉक्टर स्ट्रेंज देखूं, मैं अगले हफ्ते चक्कर देख लूंगी जाके. मगर अगर मैं हम्म. चक्कर देखना चाहूंगी, मुझे कास्ट पसंद है, मुझे डायरेक्शन पसंद है, रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, मैं अगले हफ्ते जरूर देखूंगी जाके. जैसे द हम्म. मस्तम इज गेटिंग ग्रेट रिव्यूज. No matter what happens, I hope it's still running when I get back. I really want to watch it. I really want to मैं watch अप, The Mastam. मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैंने कोई फिल्म नहीं देखी. मैं वो तमस्तम की स्क्रीनिंग पे इनवाइटेड था, मैं गया था, जी लेकिन वो बड़ी लेट शुरू हुई थी और फिर वो जी. कैप्री सिनेमा में थी, वहां पे वो बिजली भी चली गई, तो मैं आ गया. मैंने सिर्फ ओहो. 15 मिनट की देखी है. जी. तो मैं, अगर आप मेरे से पूछे ना, तो मैं, अगर मैं और मैं कोई अपनी एफिलिएशन या एसोसिएशन की सिर्फ बात नहीं कर रहा कि मैं एज ए क्रिटिक बात कर रहा हूँ या एज अ पर्सन हु रिव्यूज ड्रामाज एंड मूवीज एंड नोज दीज एक्टर्स. मैं क्योंकि जिस तरह का बंदा हूं, मैं इन पाकिस्तानी फिल्मों में से कोई भी फिल्म पहले ऑप्ट करूंगा और डॉक्टर स्ट्रेंज बाद में ऑप्ट करूंगा, बिकॉज मेरे हम्म. मतलब की फिल्म नहीं है, मैं इस तरह का जॉनर एंजॉय नहीं करता. हम्म. सो मुझे अगर आप बोलेंगे तो मैं आज भी, मैं दम मस्तम ही देखने जाऊंगा, या पर्दे में रहने दो देखने जाऊंगा, या चक्कर देखने जाऊंगा, या जो घबराना हम्म. नहीं है वो देखने जाऊंगा. सो इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता कि यार कि आप डॉक्टर स्ट्रेंज को हटा दें. हाँ, मुझे कल ये लगा था कि ये फिल्में उतर गई हैं या खत्म हो गई हैं, कि मतलब सारे शोज ही डॉक्टर स्ट्रेंज को दे दिए. हम्म. वो ना इंसाफी होती कि यार कि अगर बिल्कुल आप घबराना बिल्कुल. नहीं है को पर्दे में रहने दो को चक्कर को दम मस्तम को हटा देते सिनेमाज में. और जो मैंने इनकी क्लिप सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इंप्रेशन इन्होंने यही दिया है कि हमारी फिल्म उतार दी, खत्म हो गई, हमारी फिल्म हट गई. हटी तो नहीं है ना यार, मैंने सारे सिनेमाज में मतलब देखा कि आपकी अभी लग फिल्म रही. जो है, आपकी फिल्म की नाकामी में, अगर आपकी फिल्म नाकाम होती है, तो आप फिल्म मेकर्स ये कह रहे हैं कि जी फिल्म की पोटेंशियल नाकामी में हर बंदे का हाथ है, सिवाय फिल्म मेकर के खुद का. हम्म. बेसिकली अगर फिल्म ऐसे नाकाम ही हो है. रही है तो क्रिटिक का कसूर है. फिल्म नाकाम हो रही है तो जी स्क्रीनिंग नहीं मिली. फिल्म नाकाम हो रही है तो जी फॉरेन फिल्म लगा दी, कंपटीशन दे दी. तो आपकी फिल्म में अगर कोई दम ही नहीं है खुद खड़ा होने का, तो फिर आप बेहतर फिल्में बनाएं. अच्छा, यहाँ पे मैं आप. एक चीज क्लैरिफाई जरूर करना चाहूंगा आमना, कि इन प्रोड्यूसर्स ने ये बोला है कि हम फॉरेन फिल्म्स के खिलाफ नहीं है. हम हम्म. सिर्फ ये कह रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की रिलीज कुछ दिन वेट कर जाते, 2 4 5 6 दिन आप वेट कर देते, ताकि हमारा जो एक चल रहा है काम वो चलता रहता. हम्म. तो ठीक है, मतलब उनका एक ओपिनियन है और उन्होंने एक रिक्वेस्ट कर दी, इतनी कोई अनयूजुअल रिक्वेस्ट भी नहीं. ठीक है. बट क्यों करें, बट सिनेमा ओनर्स क्यों करें, अगर सिनेमा ओनर्स डिसाइड करते कि इट्स नहीं नॉट यार अ हमने इट्स अ नहीं, वेरी, आई थिंक इट्स अ वेरी लाइक बचगाना पैथेटिक सी बात अपील है. है. मुझे लगता है बचगाना, पता नहीं थोड़ा सा वाइनी हो गया है सारा कुछ, कि सपोर्ट करें सपोर्ट करें सपोर्ट करें. 2009 में या 6 में खुदा के लिए हुई थी रिलीज. उस वक्त कहा था कि जी रिवाइवल ऑफ सिनेमा. उस बात को भी अब कोई मेरे ख्याल 15-20 साल होने को आ रहे हैं. तो रिवाइवल ऑफ कोर्स, कोविड भी हुआ बीच में और भी बड़ा कुछ होता है, मगर अच्छी फिल्म चलेगी सिनेमा में, ऐसी बात नहीं कोविड है. आमना 2 साल था ना, अब 2 साल कोविड था ना, 2 साल हाँ. कोविड था. ठीक है, पूरी दुनिया में था. अब आप आपने खुद ही कहा 20 साल का अरसा है. अब कितना हम सपोर्ट, मतलब है कि या तो ना, खुदा ना खासा ये बात हो कोई ये कोई, मतलब है पैसे जो हैं ये सोसाइटी पे खर्च हो रहे हैं, सब हाँ. प्रोड्यूसर्स के घरों में ही जा रहे हैं, उनकी जेबों में ही जा रहे हैं, मतलब पैसे.
तो Exactly. मतलब हम फिल्म ना देखें, हम रिव्यू ना करें, हम कुछ ना करें ताकि ये सारी फिल्में चलें और क्या हो, मतलब अगर अच्छी फिल्म होगी लोग देखने जाएंगे। पहले भी बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई हैं। तीफा एंड ट्रबल की मैं बार बार इसलिए एग्जांपल देता हूँ, नॉन ईद फिल्म थी, एक रैंडम दिन वो आई, रैंडम महीने में आई, अच्छी फिल्म Hmm. थी, लोगों ने एंजॉय किया, बहुत चली, बहुत बिजनेस And it किया। made more than 50 जेपी, crores. It did good यार business. ठीक है, एंटरटेनिंग फिल्म बनाएंगे, मजे की बनाएंगे, लोग देखेंगे यार, लोग क्यों नहीं देखेंगे? ये क्या लॉजिक है यार? क्या आपके Hmm. ड्रामे भी तो लोग देख ही रहे हैं Hmm. ना भाई, जो आप बना रहे हैं। Hmm. अच्छा बनाएंगे तो देखेंगे, नहीं अच्छा बनाएंगे तो कोई नहीं देखेगा। इसमें बात Hmm. खत्म हो गई। और इसमें आपने दूसरी इतनी पे, प्रमोट की फिल्मों को, इतने लोगों को पता है आपकी फिल्में आ रही हैं, लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने देखनी है वो देखेंगे, नहीं देखनी वो नहीं देखेंगे। और अभी भी लोग जा रहे हैं देखने, जो जा रहे हैं शोज बिल्कुल। हैं हाँ। वो जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है कि क्या आप है? सारे शो आप ना लेके आए। इस मौके पे मैं यही बार बार कहूंगा कि आप 4 फिल्में ना लेके आते, ना लेके आए, आप आ जाते, बड़ी ईद छोटी ईद के बीच में आ जाते। जिस जी। मौके पे डॉक्टर स्ट्रेंज आ रही है, 1 हफ्ते बाद आप ले आते अपनी फिल्म, 2 हफ्ते बाद ले मतलब आते। डॉक्टर स्ट्रेंज की तो रिलीज डेट पिछले साल की अनाउंस हुई हुई है ना। तो मतलब हाँ, है। तो तो आगे अगर कैसे ले आपको आए? शायद ये भी एक एंगल है कि आपको तो पता है, पिछले समर से पता है डॉक्टर स्ट्रेंज किस डेट को रिलीज हो रही है। आप लोगों को चाहिए था कि जो सिनेमाज है उसकी बहाली भी तो फिल्म चलने पे होगी ना। जितने लोग हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज देखने, आप ना रिलीज करते अभी अपनी नहीं फिल्में, आप ये उसको चलने उन्हीं की देते। लॉजिक है। ये उन्हीं की लॉजिक है जो हमें वो अपने इंटरव्यूज में देते हैं कि भाई सिनेमा चलेगा तो फिल्मों को फायदा होगा ना, फुटफॉल होगा। तो हाँ। आपको हाँ। डॉक्टर स्ट्रेंज ही फायदा देता, डॉक्टर स्ट्रेंज आ रहा हाँ। है सिनेमा में, फुटफॉल तो आ रहा है ना, तो आप उससे फायदा उठाते हैं बजाय अपनी 4 फिल्में लेके। हाँ। वैसे मैंने डॉक्टर क्या स्ट्रेंज बात? 4DX में देखी है, मजा बड़ा आया। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। दूसरा ये वही वाली जो आपने गाड़ियों को प्रोटेक्ट किया हुआ है, पाकिस्तानी लोकल जी। गाड़ियां, ठीक है, 1-1 करोड़ की, 1.25 करोड़ की आपकी गाड़ियां हो गई, ओ, सात सात ये आठ आपने की बड़ी 70। अच्छी बात की है, ये आपने पाकिस्तानी गाड़ियों का जो एग्जांपल दिया ना, ये बड़ी अच्छी बात है। इनको चाहिए ये कि ये अपील गवर्नमेंट से ये करें कि पाकिस्तानी फिल्मों के टिकट प्राइस कम करें। बिकॉज पाकिस्तानी फिल्म को अफोर्डेबल बनाए मैसेज के लिए, वो देखेगी जाके। वो कहेगी अगर पाकिस्तानी फिल्म जो है, अगर पर्दे में रहने दो मुझे 300 रुपए का टिकट मिल रहा है और डॉक्टर स्ट्रेंज 1200 का टिकट है, I'd rather watch this. They should appeal to the हाँ, state to reduce the ticket price for local films. That is a way to support cinema in Pakistan. ये भी Not by बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं। एग्जैक्टली और भी तरीके हैं, ना कि आप फिल्म रोक दें कि जो लोग देखना चाहते हैं बाय थियरी, तो फिर लोग देखेंगे तो सिनेमा चलेगा ना। और ये मैं गाड़ियों की इसलिए दी है कि 1.25 करोड़ की 70-70 80-80 लाख की गाड़ियां, एयर बैग्स नहीं है बीच में, जी। और वही उनके ठक ठक टुक टुक की आवाजें आ रही हैं, कोई उनके फीचर्स उधर ही बैठे हुए हैं जिधर आज हम्म। से 15-20 साल पहले थे। तो वो इसीलिए कि हम्म। आपने उनको प्रोटेक्ट कर दिया, आपने इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा दी और गाड़ियां लोग इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, इंपोर्टेड गाड़ियां इतनी महंगी है। वरना यही गाड़ी, मतलब है कि ये बाहर के मुल्कों में आपको पता ना इसकी क्या प्राइस है, अगर आप देखें हम्म। करोड़ रुपए की, तो हम्म। वहां पे मतलब ऐसी गाड़ी मिल जाती है कि जो कि यहाँ पे बंदा सोच भी नहीं सकता कि कभी जिंदगी में अफोर्ड कर हम्म। सकता है। हम्म। सो कहने का हम्म। मतलब ये है कि प्रोटेक्शन भी एक हद तक सही होती है। अगर वो जी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने का एक जरिया बन जाए तो फिर तो प्रोटेक्शन हटा लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी। और इतना हमने प्रोटेक्ट कर लिया है कि अगर आप अब अच्छी फिल्म बनाएंगे, 100% लोग देखने जाएंगे, हंड्रेड जी। परसेंट जी हंड्रेड बिल्कुल। परसेंट लोग देखेंगे, प्रोवाइडेड फिल्म अच्छी हो। जी। एनीवे, जी। मूविंग ऑन टू द फाइनल टॉपिक, आमना जी, आमिर लियाकत हुसैन की और उनकी जो तीसरी बीवी है सैयदा दानिया शाह, जी। उनकी एक एक्चुअली बात तब शुरू हुई जब दानिया ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट की, उन्होंने कहा जी कि मैंने खुला के लिए फाइल कर दिया आमिर लियाकत हुसैन हम्म। से, और हम्म। बाकी रिपोर्ट आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। फिर हम्म। उनके कुछ, आपको पता नहीं इन्फॉर्मेशन पता है या नहीं पता, लोगों को पता नहीं पता, तो मैं थोड़ी सी दे देता हूँ, अगर आप बुरा ना मनाए तो 1 मिनट आपका लेके। हम्म। तो उन्होंने दानिया ने ये किया, फिर उनके 1-2 जगह पे इंटरव्यूज आए, कुछ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि जी आमिर लियाकत हुसैन मुझे मारते थे, और नशा खुद भी करते थे, कोकेन का नशा करते थे, आइस का जी। नशा करते थे, शराब जी। पीते थे, जी। और मुझे भी फोर्स करते थे कि मैं भी ये सारी चीजें करूं। उन्होंने ये भी कहा कि जी मुझे, उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस रिकॉर्ड करें जो कि उन्होंने अपने दोस्तों को भेजनी थी। तो मैंने जब वो इनकार किया रिकॉर्डिंग करने से, तो उन्होंने मुझे घर के किसी कमरे में 3 दिन के लिए बंद कर दिया और मुझे खाना भी नहीं दिया। और मुझे थ्रेट किया कि मैं गला शायद दबाने का थ्रेट था ये वो। और एक उन्होंने एक और बड़ी वियर्ड बात की, जो कि मैं रैंडमली चीजें पढ़ रही थी। एक और वियर्ड बात ये थी कि जी मुझे नहाने नहीं देते थे। अब इसका क्या, इसका है, इट जस्ट साउंड्स वेरी वेरी परवर्स। जी, काफी प्रवर्स बात है। जी। और
अच्छा, इसके जवाब में अब आमिर लियाकत ने ये किया है कि उन्होंने कुछ वॉइस नोट्स और वॉइस रिकॉर्डिंग शेयर की हैं जिनमें उनकी इंसिनुएशन ये है कि जो दानिया है ये एक प्रोस्टिट्यूट, और उसमें वो क्योंकि जो कॉन्वर्सेशंस हैं एलिजिडली ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसमें सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, तस्वीर नहीं है, शक्ल नहीं नजर आ रही, तो जो आवाज है वो डिस्कशन ये हो रही है कि वो क्लाइंट आ रहा था, उस क्लाइंट ने आना है, मैंने उसके पास जाना है, मैंने उसके पास नहीं जाना, वो बदतमीजी करता है, वो मारता है, वो अच्छा नहीं है, अच्छा वो बंदा आ गया, अब मैं उसके पास जा रही हूँ, वो बंदा किसी और को ले आया। आई एम सॉरी, ये कॉन्वर्सेशन हम सारी कर रहे हैं, बट ये हो रहा है और ये सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है, और आमिर लियाकत भी ये क्लिप शेयर कर रहे हैं और दानिया भी इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन कर रही है। आमना, क्या क्या कहना चाहेंगी, क्या ओपिनियन है आपका? मुझे लगता है कि आमिर लियाकत और दानिया जो है वो जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के मुकाबले में चाहते हैं कि कोई उनका लॉ सूट हो, जो कि पब्लिक जिसकी हो सारी सेशंस, ताकि लोग देखें कि उनकी क्या पर्सनल लाइफ है और उनकी सेक्स लाइफ कैसी है और उनकी खाते क्या हैं वो और पीते क्या हैं और पहनते क्या हैं और उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है। इट्स ऑल वेरी परवर्स, हसन। Frankly speaking, I have nothing to say about it. I think we should just stop talking about Amir Liaquat altogether. I think Pemba should ban Amir Liaquat. The Cybercrime Protection Division should take both of them off the internet. They should kill their source. They should not be allowed to be on Twitter or on Instagram. They should be removed for obscenity purposes, both of them. And they should not be allowed this audience and this platform because वेदर ये जेन्युइन है या कोई असल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी सोशल मीडिया पे। और अगर ये जेन्युइन और प्रॉब्लम नहीं है और ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल हो रही है तो बहुत परवर्स है। उस परवर्जन की लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल है इन दोनों को तो किसी तरह बंद करना चाहिए। मैं यहाँ पे आमना एक छोटी सी चीज, जो मेरा मकसद था इस बात को शेयर करने का, हम सब लोग ना, हम सब, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा ये इस तरह की हार्श बात करने लगा हूँ, आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्रिएटिंग celebrities, and I will call him a celebrity because he was at one point celebrities out of people like Amir Liaquat Hussain. अब ये शख्स है और इस शख्स के बारे में बहुत अरसे से रेड सिग्नल्स और रेड फ्लैग्स हम सबको नजर आ रहे थे। ये जो रमजान ट्रांसमिशंस करते आ रहे हैं, कई साल इन्होंने रमजान ट्रांसमिशंस की, उसमें जो इनके एंटिक्स थे, जिस तरह की हरकत इन्होंने की, इनको किसी ने भी उसके बाद जो आप कह रही हैं कि रोका नहीं या मौके फराहम करना नहीं छोड़ा। उनको पे दर पे शोज भी मिलते गए, रमजान ट्रांसमिशंस भी मिलती गई, हर चीज मिलती गई, हर प्रोजेक्ट मिलता गया इन द नेम ऑफ रेटिंग्स। यार रेटिंग्स लेके आता है, यार व्यूज लेके आता है, यार ये इसकी वजह से जो है वो लोग बड़ा शौक से देखते हैं। आई पर्सनली नो ऑफ पीपल जो के सहरी के टाइम पे या बड़ी रातों के ऊपर आमिर लियाकत हुसैन के साथ दुआ मांगते हुए रोते थे, यू नो, कि वो जब वो दुआ कराता था ये रमजान ट्रांसमिशंस में या जो बड़ी रातों में, और वो टीवी के ऊपर वो ब्रॉडकास्ट की जाती थी, पीपल यूज्ड टू क्राई विद हिम कि यार कि कितना ये स्पिरिचुअल आदमी और कितनी ये दुआएं कराता है। अब वो सब लोग तो चलो ठीक है, अगर कोई नाइफ था, किसी को नहीं पता था, बट जो लोग उनको मौका दे रहे थे उन सबको तो पता था ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आमिर लियाकत हुसैन ने सारे प्रोड्यूसर, सारे टीवी चैनल्स, हर कंटेंट क्रिएटर, हर कंटेंट मेकर की आंखों में धूल झोंकी हुई थी। तो और फिर वो लोग जो कि बहुत अरसे से ये जानते हुए कि यार कि ये इस तरह के हैं, फिर भी उनके, यू नो, अगेन मैं कोई इस वक्त पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, but the fact that he was awarded a ticket by one of the largest political parties in the country and he went on to become an MLA. बिल्कुल बिल्कुल, no, there is no justification for it. आपको पता है कि मैं गलत चीज को कभी भी सपोर्ट नहीं करती। पीटीआई ने उनको टिकट दिया, बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। it was terrible. तो बात कहने का मकसद ये है कि हम इससे हमें ये सबक एक सीखना है कि जब हमें रेड फ्लैग्स नजर आए कहीं पे, तो वी नीड टू डू बेटर देन दिस। we all need to do better than this, you know, और मैं और हम ना हमेशा ये बात करते हैं कि हम लोग कैंसिल कल्चर के खिलाफ हैं, हम लोग लोगों को बैन करने के खिलाफ हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ वाकयात, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो पूरी सोसाइटी के लिए नासूर बन जाती हैं और उनको बैन किए बगैर कोई चारा नहीं होता। एंड आमिर लियाकत हुसैन अनफॉर्चुनेटली हैज रीच्ड दैट लेवल where there can't be any more conversation about him, and I feel ironic
talking about him while saying all of these things. We ourselves are doing this show on him, but how else do we get this point across? How else do we tell people and get this message across कि यार कि जब किसी ऐसे शख्स के बारे में या सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर के बारे में इतने ज्यादा रेड फ्लैग्स हो, तो हम सब पे ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि हम इसके ऊपर बात करना छोड़ दें। और मैं आज ये ऐलान आमना करना चाहता हूँ विद योर परमिशन कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट हम आमिर लियाकत हुसैन के बारे में वीडियो नहीं करेंगे, ना कोई बात करेंगे। that is a big claim, Hassan. कुछ नहीं, भी हो जाए, हमें वी नीड टू प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच ना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम I agree. तो हम अगर सबको कह रहे हैं कि यार कि आप भी कह रही हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि यार कि हमें उनको उनसे उनके फोन छीन लेने चाहिए और उनको मौका नहीं देना चाहिए कि वो पब्लिक। अब देखे ना, एक वीडियो दानिया ने अपलोड की है वेयर ही सिटिंग नेकेड, पता नहीं आपने देखी है या नहीं देखी, उसको ब्लर आउट कर दिया, शुक्र है। ही सिटिंग नेकेड एंड वो कुछ दिखा रही है प्लेट जिसमें वो पता नहीं कोकेन है या आइस है या पता नहीं क्या। यार ये मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? ये क्या है? ये क्या तरीका है? मतलब इट्स जस्ट सो वियर्ड। दूसरा फ्लिप साइड इसका ये कि टेक इट एज कंटेंट, take it as content and keep ridiculing it. Take it as content. बट आई थिंक कहीं ना कहीं हमें भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करनी अब पड़ेगी। ये कैरेक्टर्स जो है वो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो उन पे बात बनती है। अगर ये एग्जिस्ट ना कर रहे होते तो ना बनती। अब एक और बात जो आ रही है कि जी दानिया आमिर की तो उम्र ही 15 साल है। अब वो एक इट्स ऑल टुगेदर अ कंप्लीटली सेपरेट एंड अनदर वेरी सेंसिटिव इशू कि 15 साल की लड़की के साथ शादी हो कैसे गई। आपको पता है हमारे मुल्क का कानून है 18 साल की कम उम्र लड़की के साथ शादी हो ही नहीं सकती, लीगली नहीं होती। वो बच्ची क्लेम करी कि मेरी 15। हमारा मुल्क और हमारे मुल्क का कानून अगर कभी कोई कानून इम्प्लीमेंट हुआ हो या कभी आपने देखा हो तो क्या ही बात है। दूसरा वो आमिर लियाकत हुसैन ये कह रहा है कि जी मैंने 90 दिन ये जो शादी चली है उसमें से आई स्पेंट ओनली 15 डेज विद द गर्ल, और उन 15 दिनों में जब मुझे पता चला दैट शी इज 15 years old, I kept a separate bed from her. I did not sleep. Noble man, great man. And so somebody asked that question from the girl कि यार कि वो कहते हैं उन्होंने आपको हाथ नहीं लगाया, तो वो लड़की आगे से कहती है आप सब आमिर लियाकत हुसैन को जानते हैं, ऐसा हो सकता है कि वो हाथ ना लगाए? वो तो हर किसी को हाथ लगाते हैं। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये इतनी बिजार है पूरी कि जो हो रही है सोशल मीडिया। मुझे तो लग रहा है जैसे हसन बहुत गंदगी है इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, और I'm not finding it pleasant. I mean, I'm sure nobody would be finding it pleasant talking about it. या तो हम इसको प्योर एंटरटेनमेंट के तौर पे देखें और हम देखें कैसे ले सकते हैं ना, एक इंसान अगर ये कहता है, अलेज करता है, एक्यूज करता है कि ये जो लड़की है ये प्रोस्टिट्यूट है, और अब हम यहाँ पे कोर्ट तो है नहीं ना, पुलिस है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करें। पर लड़की आगे से डिनाई कर रही है, वो कह रही है कि ये तो वैसे अपनी दूसरी बीवियों को। अच्छा एक सेकंड रुक जाए ना। पहली बात तो ये अगर प्रोस्टिट्यूट है तो फिर क्या, फिर देन व्हाट? डज इट मेक इट फाइन फॉर हिम टू व्हाट इफ इज कंसीडरिंग 2 मिनट के लिए सोच ले वो है प्रोस्टिट्यूट, फिर क्या? वो कह रहा है मुझे धोखा दिया, मुझे बताई नहीं ये बात पहले। उसको भाई तू अपनी उम्र देख और उस लड़की की उम्र देख, अपना एक्सपोजर देखो, उस लड़की का एक्सपोजर देखो। अगर वो है भी प्रोस्टिट्यूट तो आई मीन तुमने देख के ही फिर शादी की है ना, थिंकिंग दैट गॉड नोज व्हाट काइंड ऑफ प्लेजर्स यू विल गेट फ्रॉम हर, एंड नाउ यू आर सेइंग आई मीन डिड यू नॉट नो दिस बिफोर? बट ऑफ कोर्स द होल मीटिंग वाज डन इन अ वेरी वो कहता है आई डिडंट नो, और वो लड़की कहती है कि अगर मैं थी मैं प्रोस्टिट्यूट तो इसने मुझे तलाक दी क्यों नहीं? हाँ तलाक क्यों नहीं दी? नहीं, दूसरी चीज है कि वो प्रोस्टिट्यूट है भी तो इसका ये मतलब है कि आप उसको कमरे में बंद कर दें और उसको नहाने ना दें और उसको खाना ना दें और उसको मारें अगर वो है भी प्रोस्टिट्यूट। नहीं, अगर वो प्रोस्टिट्यूट है और अगर उसने धोखा दिया है आप तलाक दें और फारिग करें। और अगर आप कह रहे हैं कि जी निकाहनामे पे लीगल एज लिखी होगी ना, अगर उसने गलत उम्र बताई है आप केस करें। आप कहेंगे जी मुझे गलत बताया गया है, इट शुड गो थ्रू the law of the land, and unfortunately there is no law of the land. That's the bottom line. This is all a burlesque. It's like, you know, people are getting kicks out of it. वही मैं कह रहा हूँ ना, आपने जैसे कहा कंटेंट है, सबके लिए कंटेंट है, सब मजे ले। It's content. आप मुझे भी कहते हैं कि please review it like content. I'll say okay, great. This is great content to talk about. I'll get so many views talking about Amir Liakat's nudity and his sex life and his perversions. Oh wow, this is like a bestseller.
But if you tell me that please critique it in a social angle, with a social angle and with a sense of responsibility, मैं कहूँगी कि I don't want to talk about it. The man is vile. I mean, इस काबिल नहीं है कि उसका नाम लिया जाए, बिल्कुल भी. ठीक है. सो बॉटम लाइन ये है कि हम लोग अब फर्दर इसके बाद, आज के बाद आमिर लियाकत के बारे में बात नहीं करेंगे. और जो लेसन हम करेंगे भाई, मैं तो आप मैं क्यों ना करें, बिल्कुल करेंगे. मैं नहीं कर, मैं अच्छा फिर आप कर, मैं नहीं करना. मैं क्योंकि मैं I'd like to practice what we're preaching कि एक जो इतने रेड फ्लैग्स हैं यार इंसान के इर्द गिर्द, इतने रेड फ्लैग्स हैं कि मतलब वो खुद एक रेड फ्लैग का ही नमूना है और कुछ भी नहीं रह गया. इट्स जस्ट अ रेड फ्लैग, चलता फिरता रेड फ्लैग. आपने खुद कहा he's a celebrity. So if he's तो हम ही ने बनाया ना, तो हम नहीं, हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया. मैंने कभी उनका शो नहीं देखा, मैंने कभी उनको अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने नहीं बनाया उनको सेलिब्रिटी. लेकिन एक सेलिब्रिटी है, उसकी एक परवर्स किस्म की एक सेक्स लाइफ है जिसको वो बार बार हवा लगवाता है. and he wants to expose himself and he wants to post nude pictures of himself. I will talk about it for sure. And I will bring him down every time. Why shouldn't we? तो फिर एक काम करते हैं, इसका फैसला हम अपनी ऑडियंस पे भी छोड़ देते हैं. थोड़ा सा उनका फीडबैक ले लेते हैं, उनका ओपिनियन ले लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या ओपिनियन रखते हैं इसके बारे में. ऑब्वियसली कोई भी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड आमिर लियाकत हुसैन को डिफेंड तो नहीं करेगा. और ये जो भी ये चल रहा है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर, उनका क्या रद्द-ए-अमल है हमारे ऑडियंस का, हमारे व्यूअर्स का, कि बिकॉज आमिर लियाकत हुसैन हैज बीन अ सेलिब्रिटी, तो इज इट ओके फॉर अस टू कमेंट ऑन व्हाटएवर. As you said. Is he still? I don't know. He has a following, right? He does have a following. Yeah, I mean, as recently as 3 years ago, he was elected as the MNA. So yeah, MNA. There you go. Exactly. So, अगर मेरा कोई elected representative है मुल्क का, हम उसकी बुराइयों को क्यों ना डिस्कस करें? बिल्कुल करेंगे. हमें कोई मतलब किसने रोका है? बिल्कुल करेंगे. That's certainly a point of view. ठीक है, मैं डिसएग्री नहीं करता इस बात से भी. तो लोगों से भी पूछ लेते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या समझते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन के मुद्दों के ऊपर फ्यूचर में भी बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. आप हमें जरूर अपनी राय से आगाह करना चाहिए कीजिएगा. आमना, कुछ और आप ऐड करना चाहती हैं? एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू से? मेरे ख्याल है जो सबा कमर और बिलाल सईद पे जो एक केस था वो क्लियर हो गया है. जी है ना, वो एक अच्छी चीज हुई है इस हफ्ते कि उनका वो केस खत्म हो गया है. तो दे आर नाउ फ्री फ्रॉम दैट बाइंडिंग प्रॉब्लम. एंड और क्या हुआ है बाकी? बड़ा कुछ हो तो बड़ा कुछ रहा है. गाने शाने बड़े रिलीज हो रहे हैं. मैं सुन रही हूँ आजकल मानू के नए ट्रैक्स, नए एल्बम्स. और जी, शहजाद रॉय का भी एक गाना आया. शहजाद रॉय का भी गाना आया. काफी कुछ हो रहा है. तो कोशिश करेंगे कि हम अपने व्यूअर्स को अपडेटेड रखें. सबा और बिलाल सईद के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं और उसमें मैंने और आमना ने बड़े क्लियरली बोला था कि हम कंडोन किसी भी तरीके से नहीं करते जो उन्होंने किया मस्जिद में, जस्ट फॉर क्लैरिटी. एंड इन केस के लोगों ने हमारी वो वीडियो मिस कर दी थी, तो हमने कभी भी उस वक्त भी ये नहीं कहा था कि हम उस हक में कि जो मस्जिद में हुआ या वीडियो शूटिंग वो नहीं होनी चाहिए थी. और अभी भी हम उस पे अपने मौक़िफ़ पे कायम है, वो नहीं होनी चाहिए थी. बट चले अगर उनका एक केस था, हमारा हमने ये कहा था होनी नहीं चाहिए थी, मगर उसकी इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए थी. अगर ये जगह की सैंक्टिटी है, जगह की, इट वाज नॉट देयर फॉल्ट, इट वाज मोर द अथॉरिटीज जिन्होंने उनको इजाजत दी वहां वो शूट करने की. बिल्कुल उन अथॉरिटीज को भी अकाउंटेबल लेना चाहिए था, रखना चाहिए था, और उनके ऊपर भी होना चाहिए था. तो ये एक अच्छा अमल नहीं था और अच्छी बात नहीं थी जो हुई. बट चलें, अब उनको क्लियर कर दी गया कोर्ट की तरफ से, तो ऐसा ही है. ठीक है. On that note, Hassan, I will have to beg your leave now. मेरी literally train ना छूट जाए. नहीं, I'll let you be. Thank you very much for joining. इंशाल्लाह लोगों, thank you very much. आप लोग इतना प्यार भेजते हैं और हमें इतना फीडबैक देते रहिएगा. आज के हमारे 3 टॉपिक्स पे भी शेयर कीजिएगा और मैं और आमना पूरी कोशिश करेंगे. अगर आमना आज सही सलामत अपनी ट्रेन पकड़ने में कामयाब होगी और खैर खैरियत पहुंच गई, तो कल आपको हम सिनफियान की स्पेशल स्क्रीनिंग जो कि पिंडी में हुई और मेरी मुलाकात हुई DGISPR के साथ, उस सारे मुद्दे के ऊपर भी जरूर बात करेंगे. मुझे और आमना को भी इजाजत दीजिए. अपना ख्याल रखिए. खुदा हाफिज.